अपना रेडियो 96.9 FM। अपना, बस अपना। नमस्कार, आप सुन रहे हैं अपना रेडियो 96.9 FM और मैं हूं उदय शर्मा। दोस्तों, आज का कार्यक्रम विशेष रूप से स्वच्छता अभियान पर आधारित है। तो आइए दोस्तों, सुनते हैं विशेष कार्यक्रम स्वच्छ पर्यावरण स्वच्छ हम। मैं रखूंगा अपने इंडिया को साफ। मैं करूंगा अपने गांव की सफाई। अब हम नहीं करेंगे खुले में शौच। मैं करूंगा बापू का सपना पूरा और दूंगी योगदान स्वच्छ भारत के लिए। आइए हम आजाद भारत की भेंट देने वाले महात्मा गांधी जी की इस जन्म जयंती को स्वच्छ भारत की भेंट दें। आओ मिलकर श्रमदान करें। और हाँ, आप जिस सफाई अभियान में जुड़े उसकी एक फोटो प्रधानमंत्री जी के साथ शेयर करें। एक कदम स्वच्छता की ओर। श्रोताओं, भारतीय संस्कृति और परंपराओं में कहा गया है, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, अर्थात स्वस्थ शरीर के द्वारा ही धर्म की साधना संभव है। इसी तरह महान दार्शनिक अरस्तु ने भी कहा है कि एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। यानी इंसान अगर ये चाहता है कि वो मानसिक रूप से मजबूत रहे तो उसे पहले शारीरिक रूप से मजबूत होना चाहिए। या इसे इस तरह समझिए कि स्वस्थ शरीर का होना परम आवश्यक है और आदमी की स्वस्थता निर्भर करती है उसके आसपास के पर्यावरण पर। अगर आसपास का वातावरण स्वच्छ और शुद्ध होगा तो आदमी भी स्वस्थ रहेगा, और अगर आसपास का वातावरण गंदा होगा तो निस्संदेह व्यक्ति बीमार हो जाएगा, उसकी स्वास्थ्य खराब हो जाएगी। दोस्तों, ये तो हम सभी जानते ही हैं कि किसी भी प्रकार की बीमारी किसी भी राष्ट्र के लिए एक चुनौती होती है। जो भी देश विकसित होने की चाहत रखता है वो निस्संदेह अपने देश को बीमार नहीं होने देना चाहता। और पिछले कुछ वर्षों से भारत में एक नई ज्योति प्रज्वलित हुई है। स्वच्छता की एक अलग जगी है। भारत के सबसे प्रसिद्ध माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2 अक्टूबर साल 2014 को स्वच्छ भारत मिशन देश भर में व्यापक तौर पर राष्ट्रीय आंदोलन के रूप में शुरू किया। आज के समय में स्वच्छ भारत मिशन हर भारतवासियों के लिए एक मिशन बन चुका है। इसे शुभारंभ करते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था, पूज्य बापू ने हमें संदेश दिया था, क्विट इंडिया क्लीन इंडिया। देशवासियों ने आजादी का आंदोलन चला करके देश को पूज्य बापू के नेतृत्व में गुलामी से मुक्त कराया। लेकिन पूज्य बापू का क्लीन इंडिया का सपना अभी अधूरा है। 125 करोड़ देशवासी जैसे भारत माता के संतान हैं, प्रधानमंत्री भी पहले भारत माता का संतान है, बाद में प्रधानमंत्री है। और इसलिए इस मां के संतान के रूप में हम सबका दायित्व बनता है। हम हमारे देश को ऐसा न रखें, गांव हो, गली हो, मोहल्ला हो, घर हो, परिवार हो, स्कूल हो, कॉलेज हो, मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, कोई भी स्थान हो, ये गंदा कैसे हो सकता है। और कहीं गंदगी देखें, कोई कागज फेंकता है तो हमें उठाने का मन क्यों नहीं करता है। भारत ये कर सकता है, भारतवासी कर सकते हैं। अगर भारतवासी कम से कम खर्च में मार्स में पहुंच सकते हैं तो क्या भारतवासी अपना गली मोहल्ला साफ नहीं कर सकते हैं? मार्स को पहुंचाने के लिए कोई प्रधानमंत्री नहीं गया था, कोई मंत्री नहीं गया था, हमारे वैज्ञानिकों ने किया था, भारत माता के संतानों ने किया था। सफाई भी हम सब मिलकर के करनी है। जी हाँ दोस्तों, स्वच्छ भारत अभियान एक संकल्प है भारत को साफ सुथरा स्वच्छ बनाने का। यह एक पहल है भारत के लोगों को स्वच्छ वातावरण देने का।
भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इंडिया गेट पर स्वच्छता के लिए आयोजित एक प्रतिज्ञा समारोह की अगुवाई की थी, जिसमें देश भर से आए हुए लगभग 50 लाख सरकारी कर्मचारियों ने भाग लिया। उन्होंने इस अवसर पर राजपथ पर एक पद यात्रा को भी हरी झंडी दिखाई थी। तब से दोस्तों हर वर्ष 2 अक्टूबर से स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत कई कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। स्वच्छता पखवाड़ा बड़े ही जोर शोर से मनाया जाता है। स्वच्छता विशेष अभियान 1.0, 2.0 और 3.0 की अपार सफलता के बाद अब देश में स्वच्छता विशेष अभियान 4.0 मनाया जा रहा है। इसके लिए सभी मंत्रालयों और विभागों में नोडल अधिकारी बनाए गए हैं। लंबित मामलों की पहचान किए जाने से लेकर स्वच्छता के लिए स्थान का चयन, अपशिष्ट पदार्थों का उचित निपटान और रिकॉर्ड प्रबंधन तक के कार्य किए जाने हैं। और दोस्तों हम सब तो ये जानते हैं कि ये सब गतिविधियां एक स्वस्थ जीवन शैली के लिए अति महत्वपूर्ण है। हर साल की तरह इस वर्ष भी स्वच्छता पखवाड़ा मनाया जा रहा है। वास्तव में स्वच्छता पखवाड़ा हमें यह याद दिलाता है कि स्वच्छ वातावरण में रहना हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए कितना जरूरी है। यही नहीं, यह हमें यह भी सिखाता है कि अगर हम अपने आसपास के वातावरण को साफ रखते हैं तो न केवल हम बल्कि आने वाली पीढ़ियां भी एक स्वच्छ और स्वस्थ जीवन शैली जी सकेंगे। हाल के वर्षों में स्वच्छता ही सेवा अभियान भारत के स्वच्छता को बढ़ावा देने के मिशन की एक लोकप्रिय पहल बन गई है। स्वच्छ भारत अभियान के तहत इस आंदोलन ने लाखों नागरिकों को एक स्वच्छ और हरित भारत की दिशा में काम करने के लिए एक साथ लाया है। साल 2024 अभियान की सफलता के साथ, जिसने आई गॉट कर्मयोगी प्लेटफॉर्म पर एक ई-लॉगिन मॉड्यूल पेश किया, स्वच्छता ही सेवा 2025 का उद्देश्य नागरिकों को स्वच्छता के बारे में प्रेरित करना और अभिनव उपकरणों और पहलों के बारे में जागरूकता फैलाना है। इस वर्ष अभियान का उद्देश्य और भी अधिक नागरिकों को शामिल करना, स्थानीय निकायों की भूमिका को मजबूत करना और स्वच्छता को जीवन का एक तरीका बनाने के लिए डिजिटल संसाधनों का उपयोग करना है। सुलभ प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रमों के साथ जमीनी प्रयासों को जोड़कर स्वच्छता ही सेवा 2025 एक अस्थायी प्रभाव पैदा करने का एक आह्वान है। दोस्तों स्वच्छता ही सेवा 2025 की बात करें तो इस संस्करण में व्यापक भागीदारी और उन्नत शिक्षण उपकरणों के माध्यम से स्वच्छता की संस्कृति बनाने पर केंद्रित है। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय MOHUA ने सरकारी अधिकारियों, शहरी स्थानीय निकाय प्रतिनिधियों, सफाई मित्रों और नागरिकों को प्रभावी स्वच्छता पहलों के लिए आवश्यक ज्ञान और कौशल से सशक्त बनाने के लिए एक व्यापक योजना शुरू की है। आई गॉट कर्मयोगी प्लेटफॉर्म पर होस्ट किया गया अभियान का ई-लर्निंग मॉड्यूल अपशिष्ट प्रबंधन, सार्वजनिक स्वच्छता और समुदाय द्वारा संचालित अभियानों के बारे में सीखना एक आसान बनाता है। कार्यक्रम में भाग लेने वाले लोग इंटरैक्टिव कोर्स में दाखिला ले सकते हैं, मॉड्यूल पूरा कर सकते हैं और मूल्यांकन पास करने के बाद डाउनलोड करने योग्य प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकते हैं। यह पहल सामाजिक व्यवहार में बदलाव को भी बढ़ावा देती है, जो स्वच्छ भारत के लिए स्वच्छ फूड स्ट्रीट्स, एक पेड़ माँ के नाम, वृक्षारोपण अभियान और बड़े पैमाने पर अपशिष्ट से कला प्रतिष्ठानों जैसी गतिविधियों के साथ यह अभियान समुदाय संचालित कार्यों को बढ़ावा देने हेतु अभिनव समाधानों को प्रोत्साहित करता है। तो दोस्तों स्वच्छता पखवाड़े के इस अवसर पर आइए हम सब मिलकर एक कदम बढ़ाएं और अपने आसपास की सफाई में योगदान दें। याद रखें, छोटी छोटी कोशिशों से ही बड़े बदलाव किए जाते हैं। वैसे दोस्तों जब बात हमारी जिम्मेदारी की आई तो इस जिम्मेदारी में युवा अहम भूमिका निभा सकते हैं। तो दोस्तों आइए कुछ युवाओं से हमने बात की, उनकी बात को सुनते हैं, वो क्या कह रहे हैं स्वच्छता पखवाड़े को लेकर। मेरा नाम कौमुदी पारिक है। जैसा अभी स्वच्छता पखवाड़ा चल रहा है तो वो तो सरकार का काम है, वो अपने लेवल पे वो काम करते रहेंगे जो कि कलेक्टिवली उनको करना पड़ेगा। जैसे कि जो भी फाइल्स है उसको ई-फाइल्स बनाना ताकि मतलब हम जो स्पेस है उनको कम कर सके और काम को ईजी कर सके, या फिर और भी जो कलेक्टिव लेवल पे सब लोगों को जोड़ के जो स्वच्छता का काम है वो तो सरकार ही कर सकती है। लेकिन हम अपने लेवल पे क्या कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं कि हम अपनी तरीके से जो कचरा हम फैलाते हैं हम वो ना फैलाएं। मतलब ये बहुत ही कॉमन चीज़ है और दिल्ली में तो बहुत देखने को मिलता है कि हमने कुछ भी खाया हम उसको वहीं फेंक देंगे।
करेंगे। और ये पर्सनली मुझे बहुत हर्ट करती है चीज़ जब कोई ऐसा करता है। मतलब मैं तो अगर मेरा पर्सनल ओपिनियन बताऊँ तो मैं कोई चीज़ अगर खरीदती हूँ तो मैं उसको जब तक वहाँ तक नहीं फेंकती हूँ तो मुझे कोई डस्टबिन नहीं दिख जाता उसको फेंकने के लिए, और लोग बहुत ईजिली चीज़ों को ऐसे ही फेंक देते हैं। तो आई थिंक ये एक छोटी सी चीज़ है जो हम अपने लेवल पे कर सकते हैं, और ये हम सबको करना चाहिए। मैं ऐसा मानती हूँ कि हम सबको एक प्रण लेना चाहिए कि जो स्वच्छता है उसको हम अपनी जिम्मेदारी माने। कोई आके हमको ना बताए कि हमें ऐसा नहीं करना है, ये हमारे स्वतः अपने मन से आना चाहिए कि हमको ये काम नहीं करना। ये प्रण हम सबको एक जिम्मेदार नागरिक के तौर पे लेना चाहिए। नमस्कार, मेरा नाम श्रीधर राठी है। जैसा कि हम सबको पता है कि स्वच्छता पखवाड़ा चल रहा है और हम 31 जनवरी तक इसे मनाएंगे, तो ये सब हमारी जिम्मेदारी है कि हमें किस प्रकार अपने आसपास सफाई रखनी चाहिए। जो चीज़ें हैं उन्हें अपनी जगह पे डालना चाहिए, कचरे के पेटियों में डालना चाहिए, क्योंकि कहते हैं कि हम सबको पता है पढ़े लिखे हैं और अच्छी अच्छी स्कूल से आ रहे हैं, पर यही लोग हैं जो सबसे ज़्यादा कचरा भी करते हैं। कहीं भी कुछ भी चिप्स खा रहे हैं तो हम गिरा देते हैं, पैकेट है उसको सोचते हैं कि अगर हमारी बेंच साफ़ होनी चाहिए, ज़मीन जो है वो चाहे गंदी हो जाए। कई बार चीज़ें होती है जो हमें लगता है कि ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं होती है, पर वो गलती से हम गलत कर देते हैं और कचरा हो जाता है। एक छोटा सा पैकेट भी अगर एक साथ आए तो बहुत सारा कचरा जो है बन जाता है। हमारे भारत के जो यशस्वी प्रधानमंत्री जी हैं नरेंद्र मोदी जी, वो कहते हैं विकसित भारत बनाना, और उसमें सबसे बड़ा जो हमारा उद्देश्य है वो ये है कि हमें अपने और अपने अंदर से तो सफाई रखनी है, पर हमारे बाहर जो हमारा भारत है उसको भी साफ़ रखना है, ताकि जब विदेश से लोग आएँ या कोई भी देखें तो इस बात से ना देखें कि भारत जो है वो बहुत ही कचरे से भरा हुआ है, डंप यार्ड है, या वो ये देखें कितना डेवलप्ड है, कितना साफ़ है और कितना सुंदर है। और यही बात हम सबको भी एक दूसरे को सिखानी चाहिए, बतानी चाहिए। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम मीमांशा सिंह है, और अभी जो ये स्वच्छता पखवाड़ा चल रहा है इस पर जैसे जैसे हम अपने घरों को साफ़ रखते हैं, हमें अपने देश और अपने आसपास की जगहों को भी अपने घरों जैसे ही समझकर साफ़ रखना चाहिए। हम अपने घरों को साफ़ रखते हैं क्योंकि हम बीमारियों से बच सकें, तो उसी प्रकार जब आप अपने आसपास देखते हैं तो हमेशा जैसे कि बोलते हैं भरा हुआ नहीं रखना चाहिए पानी जो गंदा हो जाए, क्योंकि इससे या तो डेंगू हो सकता है, मलेरिया हो सकता है। तो वैसे हमें अपने आसपास की जगहों को साफ़ रखना चाहिए, जिससे हम अब एक हेल्दी सोसाइटी का जो है निर्माण कर सके। नमस्कार, मेरा नाम मुकेश सिंह है, मैं एक छात्र हूँ। ये कहूँगा स्वच्छता पखवाड़ा पे, जैसे हम लोग कई बार दूसरे आउट ऑफ स्टेशन जाते हैं घूमने, हिल स्टेशन जाते हैं या बीच जाते हैं, तो वहाँ हमारे जैसे यूथ कई बार कचरा फैला देते हैं। तो मेरे हिसाब से ये सही नहीं है। आप जहाँ भी घूमने जाएँ आप उस जगह की स्वच्छता बनाए रखें और उस जगह का एक मान्यता बनाए रखें। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि कैसे हम लोगों को अवेयर कर सकते हैं स्वच्छता के बारे में। तो हम यहाँ पे 3R फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं, रीयूज़, रिसाइकल और रियूजेबल। तो इससे भी हम ये कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पे हमें अवेयरनेस फैलानी चाहिए ताकि लोग कचरा ना फैलाएं। कचरा प्रबंधन करना चाहिए, गीला कचरा अलग रखना चाहिए, सूखा कचरा अलग रखना चाहिए। इस तरह के छोटे छोटे कदम कहीं ना कहीं हमारे देश को स्वच्छता की ओर ले जाएंगे। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम धर्मेंद्र कुमार है। सभी श्रोताओं को स्वच्छता अभियान 4.0 के उपलक्ष्य में सभी को हार्दिक बधाई देना चाहता हूं। हर व्यक्ति यह संकल्प ले, यह दृढ़ निश्चय ले कि वो जहां भी है अपने आसपास के वातावरण को साफ सुथरा बनाए रखे, हाइजीनिक रखे। इससे ना हमारे जीवन में सुधार आता है बल्कि हमारे आसपास के सारे वातावरण में एक अनुकूल माहौल बनता है, पॉजिटिव माहौल बनता है, जिससे आसपास की चीज़ों को बहुत बेहतरीन तरीके से और उसके मैक्सिमम बेनिफिट ले सकते हैं। इससे हमारा माइंडसेट बहुत अच्छा होता है। तो हम इस संकल्पना को मन में बना करके एक विचार मन में ले करके चल सकते हैं कि जहाँ भी हम रहें, जो भी हमसे हो सकता है, आसपास की चीज़ें हो, चाहे अपनी चीज़ जहाँ हम जिस एरिया में रह रहे हैं वहाँ की गंदगी को देखें, या हम पढ़ाई ही अगर आप कर रहे हैं तो अपनी चीज़ों को व्यवस्थित रखें। आसपास की चीज़ों को जो भी है जितना ऑर्गेनाइज रखेंगे, जितना सिस्टम्स रखेंगे, उतना पॉजिटिव वाइब आएगा, उतना आप मोटिवेट होंगे और काम करेंगे। तो इस अभियान उपलक्ष्य में सभी से ये आवेदन करूँगा, ये आग्रह करूँगा कि ये संकल्पना को पूर्ण करने के लिए उनसे जो भी हो सकेगा एक नागरिक के तौर पर सभी अपनी अपनी सक्रिय भागीदारी को सुनिश्चित करें। धन्यवाद। जी हाँ दोस्तों, स्वच्छता पखवाड़ा हर साल मनाया जाता है और ये एक महत्वपूर्ण पहल है जो देश भर में स्वच्छता और सफाई के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से आयोजित किया जाता है। यह पखवाड़ा आमतौर से 1 से 15 जनवरी के बीच मनाया जाता है और इसका मुख्य उद्देश्य है लोगों को स्वच्छता के महत्व को समझाना और उनके जीवन में
स्वच्छता को बढ़ावा देना। स्वच्छता पखवाड़ा के दिन हम कई प्रकार की गतिविधियां कर सकते हैं, जैसे स्वच्छता अभियानों का आयोजन, स्कूलों, कॉलेजों, कार्यालयों और सार्वजनिक स्थलों पर सफाई करना, स्थानीय समुदायों और नगर निगमों द्वारा प्रमुख सार्वजनिक स्थानों, पार्कों और सड़कों की सफाई, लोगों को कचरा प्रबंधन, रिसाइकलिंग और पर्यावरण स्वच्छता के बारे में जानकारी देना, स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण पर शिक्षा देने वाले कार्यक्रमों को आयोजन। स्वच्छता पखवाड़ा 2025 का उद्देश्य न केवल स्वच्छता को बढ़ावा देना है, बल्कि समाज के हर वर्ग को पर्यावरण के प्रति संवेदनशील और जिम्मेदार बनाना है। 1 जनवरी 2025 को भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वच्छता अभियान 2025 की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य भारत को पूरी तरह से स्वच्छ और गंदगी मुक्त बनाने की दिशा में एक नई छलांग लगाना है। इस अभियान के तहत सरकारी और गैर सरकारी प्रयासों को एकजुट करके भारत में स्वच्छता के मानकों को और अधिक सख्त करने, कचरे का पुनर्चक्रण, रिसाइकलिंग, जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से निपटने के लिए हरित प्रौद्योगिकियों का प्रोत्साहन और गंदगी और कचरे से जुड़ी सामाजिक आर्थिक समस्याओं का समाधान। दोस्तों, स्वच्छता केवल एक अभियान नहीं बल्कि एक जीवन शैली है और यह हर एक भारतवासी की जिम्मेदारी है। इस अभियान का मुख्य लक्ष्य हर भारतीय के घर और गांव को स्वच्छ बनाना है। इसके तहत सफाई मित्रों को सशक्त बनाना, प्रशिक्षण कार्यक्रमों और सुरक्षा उपायों से सफाई कर्मचारियों का उत्थान हुआ है, जिससे वे बेहतर परिस्थितियों में काम करने में सक्षम हुए हैं। स्वच्छता ही सेवा 2025 में अगर बात करें दोस्तों कि कैसे शामिल हों, तो आपको बता दें इस अभियान में शामिल होना आसान है। इस अभियान को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए नागरिकों को कुछ बुनियादी चीजों के बारे में जानना आवश्यक है। तो दोस्तों आपको बता दें, प्रशिक्षण मॉड्यूल में नामांकन करें, आई गॉट कर्मयोगी प्लेटफॉर्म पर जाएं और मूल्यवान जानकारी प्राप्त करने के लिए पाठ्यक्रम पूरा करें। स्थानीय कार्यक्रमों में शामिल हो, पड़ोस की स्वच्छता अभियान, वृक्षारोपण कार्यक्रमों या अपशिष्ट से कला परियोजना में भाग लें। दोस्तों आपको बता दें, स्वच्छता ही सेवा 2025 का अभियान पिछले संस्करणों द्वारा रखी गई मजबूत नींव पर आधारित है। इस मिशन की कुछ प्रमुख पहलों की बात करें तो स्वच्छ खाद्य सड़कें, इसका उद्देश्य सड़क पर भोजन उपलब्ध कराने वाले क्षेत्रों की उपलब्धता में सुधार लाना तथा सुरक्षित एवं स्वच्छ खाद्य व्यवहार को सुनिश्चित करना। एक पेड़ माँ के नाम अभियान पर्यावरण की देखभाल के लिए एक रचनात्मक दृष्टिकोण व्यक्तियों को अपनी माताओं के सम्मान में पेड़ लगाने के लिए प्रोत्साहित किया। अपशिष्ट से कला परियोजना, अपशिष्ट को सर्वोत्तम उपयोग में परिवर्तित करना तथा ताकि पुनर्चक्रण और पुनः उपयोग के बारे में जागरूकता बढ़ाई जा सके। सफाई मित्र सुरक्षा शिविर, सफाई कर्मचारियों के कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए उनके सुरक्षा और प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन किया गया। दोस्तों, स्वच्छता ही सेवा की सफलता की बात करें तो पिछले कुछ वर्षों में स्वच्छता ही सेवा ने उल्लेखनीय सफलता की कहानियों को प्रेरित किया है। ग्रामीण क्षेत्रों में खास परिवर्तन देखा गया है। वास्तव में गांवों में नवीन अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली क्रियान्वित की गई है। प्रभावी अभियानों और नागरिक भागीदारी के कारण इंदौर और मैसूर जैसे शहर स्वच्छता में शीर्ष रैंकिंग प्राप्त कर रहे हैं। देश भर के शहरी क्षेत्रों में कचरे की सड़कों पर फैली बड़ी मात्रा को नियंत्रित करने के लिए इस अभियान में स्मार्ट कचरा प्रबंधन प्रणालियों, शहरी अपशिष्ट प्रसंस्करण और स्वच्छता के लिए सार्वजनिक जगहों पर मॉनिटरिंग सिस्टम स्थापित किए गए हैं। स्थानीय निकायों को स्वच्छता अभियान में सक्रिय रूप से शामिल किया जाएगा। साथ ही उन नगर निगमों और नगर पंचायतों को पुरस्कार दिए जाने लगेंगे तो स्वच्छता के उच्चतम मानकों को अपनाए जाने के उनके परिणाम से उत्कृष्ट हुआ। स्थानीय निकायों को स्वच्छता अभियान में सक्रिय रूप से शामिल किया जाएगा। साथ ही उन नगर निगमों और नगर पंचायतों को पुरस्कार दिए जाएंगे जो स्वच्छता के उच्चतम मानकों को अपनाएंगे और उनके परिणाम उत्कृष्ट होंगे। इस अभियान में पर्यावरणीय लाभ को अधिकतम करने के लिए नवीनतम प्रौद्योगिकियों का भी समावेशन किया गया है। इसके अलावा स्वच्छता से जुड़े सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों में निवेश को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने कई योजनाओं की घोषणा की है। दोस्तों, स्वच्छता से जुड़े कुछ वित्तीय उपाय की बात करें तो स्वच्छता अभियान के तहत भारत ने स्वच्छता इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश को बढ़ाने के लिए 50,000 करोड़ स्वच्छता अभियान के तहत भारत ने इसमें कचरा प्रबंधन, शहरी जल आपूर्ति और स्वच्छ जल की सुविधाओं का विस्तार करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है। तो दोस्तों, जैसा कि भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने संबोधन में कहा कि स्वच्छता का काम केवल सरकार का नहीं बल्कि पूरे समाज का है। उन्होंने नागरिकों से अपील की कि वे अपने आसपास सफाई बनाए रखें। साथ ही इस अभियान को एक सामाजिक
आंदोलन में बदलने के लिए हर व्यक्ति को इसमें सक्रिय रूप से शामिल होना चाहिए। और उसी का नतीजा है कि आज के समय में भारत का हर व्यक्ति स्वच्छता को लेकर अति संवेदनशील है। हर जगह अपने आसपास सफाई को लेकर श्रमदान करते हैं। दोस्तों, इस अभियान का दीर्घकालिक उद्देश्य न केवल भारत को साफ सुथरा बनाना है, बल्कि इसके साथ साथ लोगों के स्वास्थ्य में सुधार करना है, पर्यावरण संरक्षण करना और एक समृद्ध और विकसित समाज की ओर अग्रसर होना। स्वच्छ भारत का अपना सपना पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री ने नागरिकों से हर संभव सहयोग की अपील की। स्वच्छता अभियान 2025 के तहत उठाए गए कदम देश की समग्र स्वच्छता संस्कृति को एक नया रूप देने के लिए अति महत्वपूर्ण है। यह एक सामूहिक प्रयास होगा जिसमें हर व्यक्ति की सामूहिक भागीदारी अवश्य रहेगी। तो दोस्तों, स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत के सपने को सच करने के लिए हम सभी को साथ आना होगा। स्वच्छता पखवाड़ा 2025 के इस विशेष कार्यक्रम में इतना ही। आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए मुझे यानी अपने रेडियो साथी उदय शर्मा को दीजिए अनुमति। नमस्कार, सुनते रहिए अपना रेडियो 96.9 FM। स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया हमने, देश से अपने ये वादा कर लिया हमने। स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया हमने, देश से अपने ये वादा कर लिया हमने। स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया हमने, देश से अपने ये वादा कर लिया हमने। स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया हमने, देश से अपने ये वादा कर लिया हमने। हमसे निकलेगी स्वच्छता की एक नदी, चल 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 कल 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 एक धुली सी जिंदगी। स्वच्छता की जोत लेकर घर घर जाएंगे, साफ सुथरी रोशनी में सब नहाएंगे। स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया हमने, देश से अपनी ये वादा कर लिया हमने। हर गली अब उन्नति की राह जाएगी, धूप आशा की आंगन आंगन गाएगी। स्वप्न गांधी जी का अब साकार करना है, स्वच्छता का देश में त्योहार करना है। खुद से ही करनी होगी शुरुआत, बनाएं स्वच्छ भारत साथ साथ। एक पवित्र सी हवा बहेगी, उज्जवल उज्जवल हो भारत। कोना कोना निर्मल होगा, विश्व कहेगा जय भारत। जाग उठेंगे भाग्य हमारे, स्वच्छ बनेगा ये भारत। जाग उठेंगे भाग्य हमारे, स्वच्छ बनेगा ये भारत। मेरी ख्वाहिशें मेरे अरमान, मेरा बस यही सपना। जिंदगी में हर कोई समझे हम सफर मुझे अपना अपना बस अपना। अपना रेडियो 96.9 FM।
बूंदों से पूछा, बूंदों ने जाके मिट्टी से पूछा। फूलों ने जाके बूंदों से पूछा, बूंदों ने जाके मिट्टी से पूछा। हम कहाँ रहेंगे, हम कैसे खिलेंगे, हम कहाँ रहेंगे, हम कैसे खिलेंगे, हम कैसे जिएंगे। फूलों ने जाके बूंदों से पूछा, बूंदों ने जाके मिट्टी से पूछा। अंधेरों से हम घेरे हुए, अंधेरों से हम भागे हुए। अंधेरों से हम घेरे हुए, अंधेरों से हम भागे हुए। पल पल हर पल हम जिए, कितने काले धुएं में। हवाओं ने जाके पत्तों से पूछा, पत्तों ने जाके पेड़ों से पूछा। हम कहाँ रहेंगे, हम कैसे खिलेंगे, हम कैसे जिएंगे, हम कैसे जिएंगे। हम है तो तुम हो तो हम, इंसान हो तुम, प्रकृति हम।